हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग क्लास 10 के सभी विषय के क्वेश्चंस बैंक का वीडियो को बारी बारी से देख रहे हैं। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के विज्ञान का पार्ट नंबर 12 को देखेंगे। और दोस्तों, ये पार्ट में हम लोग अत्यंत ही 30 काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर यानी कि 2011 से लेकर 2021 तक पूछे जाने वाले प्रश्न है। तो दोस्तों, अगर आप भी इस बार मैट्रिक और परीक्षा देने वाले हैं ना, तो इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड, वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा और उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए ना, तो प्लीज़ दोस्तों फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लेना है। और दोस्तों, यहाँ पे जो 30 ऑब्जर्व प्रश्न है ना, ये सभी प्रश्न आपका एनसीईआरटी के न्यू पैटर्न पर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों देखिएगा, आज का फर्स्ट प्रश्न क्या कराए कि निम्न में से कौन सा पर्यावरण अनुकूल नहीं है। ये प्रश्न गत वर्ष में पूछा गया था 2019 में। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है पैदल चलना, और ऑप्शन बी है साइकिल से चलना, और ऑप्शन सी है मोटर साइकिल से चलना, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, यहाँ पे मोटरसाइकिल से चलना ये पर्यावरण अनुकूल नहीं है, इससे हमारा वातावरण में वायु प्रदूषण होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे दूसरा प्रश्न, देखिएगा क्या कर रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि निम्न में से कौन गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ गंगा में मछली पालना, और ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ गंगा में कपड़ों का धोना, और ऑप्शन सी है गंगा में अधजले शव को बहाना, या फिर और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ गंगा में रासायनिक अपशिष्ट उत्सर्जन। तो दोस्तों, गंगा प्रदूषण के लिए जो उत्तरदायी नहीं है ना, गंगा में मछली पालना नहीं है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों, यहाँ पे जो है ना काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और दोस्तों, गंगा नदी की लंबाई जो है ना 2500 किलोमीटर है, साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है, ठीक है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों देखिएगा, दूसरा प्रश्न क्या कराएगी, देखिएगा कि सुरंगम किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ हिमाचल प्रदेश की, या फिर तमिलनाडु की, और ऑप्शन सी है केरल की, और ऑप्शन डी है कर्नाटक की। तो दोस्तों, आप लोग को बता देते हैं, ये सुरंगम जो है ना केरल की जल संग्रहण व्यवस्था है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों, ये भी प्रश्न जो है ना 2019 के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे चौथा प्रश्न, देखिएगा कि कर्नाटक में जल संग्रहण स्थान को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ एरिस, या फिर सुरंगम, और ऑप्शन बी है और ऑप्शन सी है आहार, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ कट्टा। तो दोस्तों, कर्नाटक में जल संग्रहण स्थान को जो है ना एरिस कहा जाता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों देखिएगा, 5 नंबर प्रश्न है कि प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ लेमार्क ने, या फिर अरस्तु ने, और ऑप्शन सी है डार्विन ने, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है स्पेंसर ने। तो दोस्तों, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत जो प्रतिपादन किए थे ना, डार्विन ने किए थे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न, देखिएगा क्या करा है कि टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ उत्तर प्रदेश में, और ऑप्शन बी है उत्तराखंड में, और ऑप्शन सी है राजस्थान में, और ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश में। तो दोस्तों, टिहरी बांध का निर्माण जो है ना उत्तराखंड प्रदेश में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों, ये टिहरी बांध जो है ना सबसे ऊंचा बांध है, और ये प्रश्न 2020 में पूछा गया था। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, प्रश्न ये कह रहा है कि जैव विविधता के विशिष्ट हॉटस्पॉट स्थल क्या कहलाते हैं। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ जंगल, और ऑप्शन बी है वन, और ऑप्शन सी है जंतु, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ दावा। तो दोस्तों, जैव विविधता के विशिष्ट जिसको हॉटस्पॉट स्थल जो है ना वन कहलाते हैं। ऑप्शन और बी बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और ये भी प्रश्न जो 2019 के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था।
अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि वनों के संरक्षण के लिए निम्न में से किन प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए में आपका दिया पेड़ पौधों की अंधाधुंध कटाई, और ऑप्शन बी अतिचारण, और ऑप्शन सी है खनन, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ ये सभी। तो दोस्तों वनों को संरक्षण के लिए जो है ना पेड़ों की अंधाधुंध कटाई, अतिचारण, खनन, ये सभी प्रक्रियाओं को कंट्रोल करने की अति आवश्यक है। ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। प्रश्न को देखिएगा ध्यानपूर्वक, क्या कह रहा है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ एक दिशीय, या फिर द्विदिशीय, और ऑप्शन सी है बहुदिशीय, या फिर किसी भी दिशा में नहीं। तो दोस्तों पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशीय। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और ये प्रश्न जो है ना 2020 के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि निम्न में से कौन से समूहों में केवल जैव निम्नकरणीय पदार्थ है। ऑप्शन ए में आपका दिया घास, पुष्प तथा चमड़ा, और ऑप्शन बी है घास, लकड़ी तथा प्लास्टिक, और ऑप्शन सी है फलों के छिलके, केक एवं नींबू के रस, और ऑप्शन डी है केक, लकड़ी एवं घास। तो दोस्तों जैव निम्नकरणीय पदार्थ वो है जो मिट्टी में आसानी से अपघटित हो जाती है। तो यहाँ पे घास, पुष्प तथा चमड़ा ये मिट्टी में आसानी से अपघटित हो जाती है। और इनके साथ साथ आपका जो है ना ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ केक, लकड़ी एवं घास, ये जो है ना ऑप्शन ए और ऑप्शन डी ये दोनों जो है ना जैव निम्नकरणीय कचरा या फिर पदार्थ कह सकते हैं। यानी कि यहाँ पे 10 का जो है ना ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है ना आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए ना तो प्लीज़ दोस्तों फटाफट से वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। और दोस्तों चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए ना तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस बैंक से जो है ना आपके गत वर्ष में बहुत सारे प्रश्न पूछा जा चुका है। और वही सारे प्रश्न आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 40 से 50% प्रश्न पूछे जाएंगे, और उससे अधिक भी पूछे जा सकते हैं। अधिकतर चांस रहते हैं कि 50 से 60% जो है ना क्वेश्चन बैंक से टकराते हैं सारे के सारे प्रश्न। इसीलिए जो है ना हम क्वेश्चन बैंक के जितने भी वीडियो करवाते हैं ना सभी वीडियो को बारी बारी से देखना है और बारी बारी से सभी क्वेश्चंस को याद करते हुए जाना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि निम्न में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। यह प्रश्न 2018 और 2019 के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है घास, गेहूं तथा आम, और ऑप्शन बी है घास, बकरी तथा मानव, और ऑप्शन सी है बकरी, गाय तथा हाथी, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ घास, मछली तथा बकरी। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे आहार श्रृंखला का निर्माण जो है ना देखिएगा, सबसे पहले मानव जो है ना बकरी को खाता है, और दोस्तों बकरी घास खाती है। यानी कि ये प्रोसेस जो है ना आहार श्रृंखला को दर्शाते हैं। इसीलिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। प्रश्न को देखिएगा कि ओजोन परत पाया जाता है। 2011 और 2020 के गत वर्ष में पूछा जाने वाले प्रश्न है, और इस बार भी आने की काफी उम्मीद है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है वायुमंडल की निचली सतह में, या फिर वायुमंडल की ऊपरी सतह में, और ऑप्शन सी है वायुमंडल के मध्य सतह में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ओजोन परत जो है ना वायुमंडल के सबसे ऊपरी परत में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ओजोन का जो अणुसूत्र होता है ना O3 होता है, साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है कि निम्नलिखित में से कौन सा अवशेषी अंग का मानव में पाया जाता है। यानी कि कौन ऐसा अंग है जो मानव में अवशेषी अंग कहलाते हैं। ऑप्शन ए में आपका दिया रीढ़ की हड्डी, या फिर अंगूठा, और ऑप्शन सी है नाक, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है अपेंडिक्स। तो दोस्तों ये अपेंडिक्स जो है ना अवशेषी अंग मानव में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये प्रश्न जो है ना लगातार 2 वर्षों से पूछता हुआ आ रहा है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि अत्यंत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से याद करते हुए जाना है दोस्तों। तो दोस्तों देखिएगा 14 नंबर प्रश्न क्या कराए कि अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए में आपको दे मेंडल को, या फिर डार्विन को, या फिर अरस्तु को, या फिर हेल्डन को। तो दोस्तों अनुवांशिकी का पिता जो है ना ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
और दोस्तों आप लोग को बता देते हैं कि मटर का पौधा का चयन जो है ना ग्रेगर जॉन मेंडल ने ही किया था, यानी कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर का पौधे का चयन किया था। ठीक है, अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 15 नंबर प्रश्न क्या कराए कि वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया। 2018 के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ चार्ल्स डार्विन या फिर रॉबर्ट हुक, और ऑप्शन सी है जेसी बोस, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है ग्रेगर जॉन मेंडल। तो दोस्तों यहाँ पे जो वंशागत नियमों का जो प्रतिपादन किए थे ना ग्रेगर जॉन मेंडल ने ही किए थे। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किया ना तो प्लीज दोस्तों फटाफट से वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। प्रश्न ये कह रहा है कि डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं। ये प्रश्न 2011 के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ खारा जल में, या फिर शुद्ध जल में, या फिर गंदा जल में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों डेंगू उत्पन्न करने वाला जो मच्छर पनपता है ना ये हमेशा शुद्ध जल में पनपता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन और बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर, ठीक है, ये जो है ना गंदा जल में पनपते हैं, इसे आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा 17 नंबर प्रश्न क्या कराए कि समजात अंगों के उदाहरण है। ये प्रश्न जो है ना 2018, 2017, 2019 के गत वर्ष में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है हमारा हाथ तथा कुत्ते के अग्रपात, और ऑप्शन बी हमारा दांत तथा हाथी के दांत, और ऑप्शन सी आलू एवं घास के ऊपरी भूस्तरी, और ऑप्शन डी में आपका जो उपयुक्त सभी। तो दोस्तों समजात अंग के उदाहरण जो है ना हमारे हाथ तथा कुत्ते के अग्रपाद है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। प्रश्न ये कह रहा है कि कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है। ऑप्शन ए में आपका दिया पेप्सिन, या फिर ट्रिप्सिन, या फिर लाइपेज, और ऑप्शन सी इमाइलेज। तो दोस्तों ये लाइपेज एक प्रकार का एंजाइम है जो वसा पर क्रिया करता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा। क्वेश्चन से रहा है कि किस प्रकार के शोषण से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है वायवीय शोषण से, या फिर अवायवीय शोषण से, या फिर ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी में आपका दिया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं कि किस प्रकार के शोषण से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। तो दोस्तों वायवीय प्रकार के शोषण से जो है अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। दोस्तों प्रश्न को देखिएगा ध्यानपूर्वक क्या कराए कि हाइड्रा में क्या पाया जाता है। ऑप्शन ए में आपका दिया मस्तिष्क, या फिर तंत्रिका, या फिर मुख, और ऑप्शन डी में आपका दिया स्पर्शक। तो दोस्तों हाइड्रा में जो है ना स्पर्शक पाए जाते हैं, इसे आप लोग को याद रखना है। देखिएगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि फ्लोएम उत्तकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है ग्लूकोज के रूप में, या फिर ऑप्शन बी में आपका दिया फ्रुक्टोज के रूप में, या फिर लैक्टोज के रूप में, और ऑप्शन डी में आपका दिया सुक्रोज के रूप में। तो दोस्तों फ्लोएम उत्तक के द्वारा जो कार्बोहाइड्रेट का जो परिवहन होता है ना सुक्रोज के रूप में होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि काफी है महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिएगा प्रश्न ये कराए कि आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या है। ऑप्शन ए में आपका 7, या फिर 8, और ऑप्शन सी है 9, और ऑप्शन डी है 18। तो दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी में जो यहाँ पे समूहों की जो संख्या होता है ना 18 होता है, और दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी में जो आवर्तों की संख्या होता है ना 7 होता है। इसे आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि सल्फर परमाणु के बृहत्तम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले यहाँ पे सल्फर का एटॉमिक नंबर जानना पड़ेगा। दोस्तों सल्फर का जो एटॉमिक नंबर होता है ना 16 होता है। तो प्रथम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, फिर दूसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद तीसरा कक्षा यानी कि जो सबसे बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन भराएंगे तो 16 हो जाएगा। तो दोस्तों 6 बचा, यानी कि सबसे बाहरी कक्षा में जो ना 6 इलेक्ट्रॉन भराएंगे तभी यहाँ पे 16 होगा, यानी कि सल्फर परमाणु के बृहत्तम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगा ना 6 होगा। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। दोस्तों प्रश्न ये कह रहा है कि आवर्त सारणी के उद्ग्रह स्तंभ को कहा जाता है, यानी कि क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए में आपका दिया वर्ग, या फिर आवर्त, या फिर अपर रूप, या फिर कोई नहीं। तो दोस्तों आवर्त सारणी के उद्ग्रह स्तंभ को जो है ना क्या कहेंगे वही आप लोग को बताना है। तो दोस्तों वर्ग कहा जाता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों। प्रश्न को देखिएगा ध्यानपूर्वक। प्रश्न ये कह रहा है कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है अम्लीय धातु या फिर क्षारीय धातु या फिर अक्रिय गैस, और ऑप्शन डी है मिश्र धातु। तो दोस्तों आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य जो है ना क्षारीय धातु है, इसे आप लोग को याद रखना है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ हाइड्रोजन या फिर हीलियम, और ऑप्शन सी है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर Cl2 यानी कि क्लोरीन। तो दोस्तों आवर्त सारणी में जो शून्य समूह का जो तत्व है ना हीलियम है, इसे आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि अत्यंत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। सभी प्रश्न को अच्छी तरह से याद करते हुए जाना है। तो दोस्तों देखिएगा प्रश्न ये कह रहा है कि मीथेन में कितने सह संयोजक बंधन होते हैं। ऑप्शन ए में आपका दिया 2 या फिर 4, और ऑप्शन सी है 6, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है 8। तो दोस्तों मीथेन में जो है ना, मीथेन में कितने सह संयोजक बंधन होते हैं। तो दोस्तों मीथेन में जो है ना 6 सह संयोजक बंधन होते हैं। यहाँ पे हमारा यहाँ पे मीथेन है ना, तो मीथेन में जो है ना 4 सह संयोजक बंधन होते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा CH4। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है। काफी महत्वपूर्ण है, 2 बार पूछा जा चुका है। ऑप्शन ए में आपका दिया परमाणु आयतन के, या फिर परमाणु घनत्व के, या फिर परमाणु द्रव्यमान के, या फिर परमाणु संख्या के। तो दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के जो वर्गीकरण का आधार है ना परमाणु संख्या के है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि अत्यंत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। प्रश्न को देखिएगा ध्यानपूर्वक। क्या कराए कि अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या का अनुपात कितना है। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग को पता होना चाहिए अमोनिया का जो रासायनिक सूत्र होता है ना NH3 होता है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन 1 हो गया और हाइड्रोजन 3 हो गया, यानी कि 1:3 के अनुपात में जो है ना परमाणु की संख्या होता है अमोनिया में। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न है जो कि अत्यंत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। प्रश्न को देखिएगा ध्यानपूर्वक। प्रश्न ये कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या ऊर्ध्व स्तंभ की समूह की संख्या होती है। 2 बार पूछा जा चुका है। ऑप्शन ए में आपका जो 9 या फिर 18 या फिर 11 या फिर 10। तो दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी में जो वर्गों की संख्या होता है ना 18 होती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग फाइनली क्लास 10 के साइंस के क्वेश्चन बैंक 12 में जो है ना हम लोग काफी महत्वपूर्ण 30 वस्तुनिष्ठ ऑब्जर्व क्वेश्चन को देख चुके हैं। और दोस्तों ये 30 प्रश्न में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना हो ना तो आप लोग को इस प्रकार प्रश्न को पढ़ना पड़ेगा। तो वीडियो को फटाफट से जब तक लाइक कर दीजिए, और दोस्तों फटाफट से चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए जो है ना हम आप लोग को लेके चलते हैं। तो दोस्तों फाइनली जो है ना हम अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र पे आ चुके हैं। और ये क्रोम ब्राउज़र जो है ना सभी का मोबाइल में होता है, या फिर सभी का मोबाइल में जो है ना गूगल होता है। तो गूगल के सर्च बटन पे यहाँ पे वेब एड्रेस में आप लोग को सर्च करना पड़ेगा मेजर टारगेट। तो दोस्तों स्पेलिंग यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। मेजर टारगेट जैसे यहाँ पे लिखते हैं ना तो आपका इस तरह इंटरफेस आएगा। तो नीचे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा, उसके बाद इसमें क्लिक करना पड़ेगा। तो दोस्तों फर्स्ट वाला लिंक में क्लिक करते हैं ना तो यहाँ पे आप लोग को बताएंगे ये कि यहाँ पे जो हम लोग जितने भी क्वेश्चंस को बताए ना, अगर क्वेश्चंस को नोट नहीं करना चाहते, आप ऑनलाइन मोबाइल से पढ़ना चाहते हैं ना, बहुत ही मस्त तरीका है। तो यहाँ पे आप लोग को 3 डॉट पे क्लिक कर देना पड़ेगा। तो दोस्तों जैसे ही यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करते हैं ना तो थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे 4 ऑप्शन खुल के आएगा। तो यहाँ पे तीसरा में देखिएगा कि क्लास 10 क्वेश्चन बैंक 2011 से 2021 का जो हम लोग सेशन चलाते हैं ना सभी क्वेश्चंस यहाँ पे मौजूद है। और यहाँ पे विज्ञापन आएगा तो विज्ञापन को क्लोज कर देना यानी कि बंद कर देना है। तो नीचे एक यहाँ पे एक फ्रंट पेज खुल करके आएगा आपके सामने में। तो यहाँ पे अगर आपको क्लास 10 के साइंस का क्वेश्चन बैंक पढ़ना होगा ना तो साइंस के बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। तो दोस्तों जैसे ही यहाँ पे साइंस के बटन पे आप क्लिक करते हैं ना तो एक फिर नया पेज खुल करके आएगा। तो नया पेज को यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे
देखिएगा कि जितने भी क्वेश्चंस बैंक का वीडियो हम अपलोड किए अपने चैनल पे ना, सभी क्वेश्चंस बैंक का यहाँ पे जो है ना ऑनलाइन इजीली पढ़ सकते हैं। मान लीजिए कि अगर आपको पार्ट 8 याद नहीं किए हैं, अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं हमारे वेबसाइट के माध्यम से, तो 10th साइंस क्वेश्चन बैंक पार्ट 8 पे क्लिक कर देंगे और आप जो है ना यहाँ पे बहुत ही मस्त तरीका से ऑनलाइन इजीली पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे देखने पा रहे हैं कि क्वेश्चंस बैंक 8 जो यूट्यूब पे अपलोड है वीडियो, उसी का यहाँ पे जो है ना सभी क्वेश्चंस को अपलोड कर लिए हैं और यहाँ पे इजीली जो है ना यहाँ पे रिवीजन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन से उसके बाद यहाँ पे व्यू आंसर इसका चेक कर सकते हैं कि इसका कौन सा राइट आंसर है। इसी प्रकार आप लोग को सभी क्वेश्चंस को पढ़ना पड़ेगा, तभी आप जो है ना बोर्ड परीक्षा में काफी अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। तो दोस्तों फटाफट से आप लोगों को कमेंट करके बता देना है कि ये 30 प्रश्न में से पहले से आप लोग को कितना प्रश्न का सही और सटीक आंसर याद था। इसका जवाब जो है ना आप लोग को यहाँ पे वीडियो में कमेंट करके बता देना है। तो यहाँ पे जो है ना आप लोग के लिए गृह कार्य लिए हैं, इसका भी जवाब जो है ना आप लोग को इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना है कि लोहे की परमाणु संख्या है। ऑप्शन ए में आपका जो 23 या फिर 26 या फिर 25 या फिर 24। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आप लोग को क्या लगता है, फटाफट से वीडियो में कमेंट करके बताइए और साथ में भी बताना है कि 30% में से पहले से आप लोगों को कितना परसेंट का सही और सटीक आंसर याद था। तो दोस्तों एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए है ना, तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, यानी कि आप नए विजिटर है ना, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से और हमारे वेबसाइट के माध्यम से जो है ना बोर्ड परीक्षा क्लास 10 का काफी अच्छी तरह से तैयारी कराई जाती है। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जितना भी आपका दोस्त यार है, जितना भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है ना, चारों तरफ इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए, ताकि जो है ना अगर आपका हेल्प हो रहा है तो आप अपने दोस्त का भी हेल्प जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो पे।